हेलो दोस्तों। डोमिनिको ब्राइन जो 8 बार वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 54 डेक ऑफ रैंडमली सफल कार्ड को याद करने का, मतलब 2808 कार्ड्स को याद करने का, और वो भी सिर्फ एक बार देखकर। और वो ये अनबिलीवेबल चीज कर पाए क्योंकि वो एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे मेमोरी पैलेस कहा जाता है। अगर आपने कभी शेरलॉक होल्म्स देखा होगा तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, क्योंकि शेरलॉक को जब भी कोई इंपॉर्टेंट या जरूरी चीज याद रखनी होती है तो वो इसी टेक्निक का यूज करके उसे अच्छे से याद रख पाता है। पहले मुझे ये टेक्निक एक सुपर पावर जैसी लगती थी, जो कि एक फिक्शन है और रियल नहीं, और जिसे बस शेरलॉक यूज कर सकता है। पर मैं गलत था, क्योंकि ये टेक्निक कोई फिक्शन चीज नहीं है, बल्कि एक रियल टेक्निक है जिसे 2500 साल पहले इन्वेंट किया गया था, और आज भी जिसे हर मेमोरी चैंपियन 100% यूज करता ही करता है। सो आज मैं आपको यही बहुत सिंपल और काम की टेक्निक सिखाऊंगा, जिससे आप भी किसी मेमोरी चैंपियन या शेरलॉक की तरह चीजों को याद कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। किसी भी चीज को अगर आपको जल्दी, अच्छे से और ज्यादा टाइम तक के लिए याद करना है तो आपको इन 3 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला इमेजिनेशन, दूसरा एसोसिएशन और तीसरा लोकेशन। इमेजिनेशन मीन्स जो भी चीज आपको याद करनी है उसे पहले विजुअलाइज करो, मतलब अपने दिमाग में पिक्चर्स में कन्वर्ट करके उन चीजों को याद करना, और ये करते टाइम जितना हो सके अपने उतने सेंसेस का यूज करके इन्हें इमेजिन करना। सेकंड एसोसिएशन, मतलब जो भी चीज आपको याद करनी है उसको किसी पुरानी चीज जो आपको पहले से ही याद है, उन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन बनाकर याद करना। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल, लोकेशन। हमारे दिमाग को जर्नी और चीजें लोकेशन के हिसाब से ज्यादा अच्छे से याद होती है। एग्जाम्पल, आपके साथ भी कभी शायद ऐसा हुआ होगा कि आप किसी काम से बाहर जाते हो, अपने सारे काम एक के बाद एक खत्म करते हो और फिर वापस घर आ जाते हो। लेकिन जब आप अपने घर वापस आ जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट सामान, जैसे कि पर्स, आपके पास तो है ही नहीं, और आपने वो शायद कहीं गिरा दिया। तो उस टाइम आप क्या करते हो? उस टाइम पर ऑलमोस्ट हम सब स्टार्टिंग से अपनी जर्नी को याद करना शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं वहाँ गया था, उसके बाद वहाँ से उस दुकान पे गया था, और फिर उस दुकान से उस दुकान पे गया था, और उस दुकान तक मेरा पर्स मेरे पास ही था, और वहीं शायद मेरा पर्स गिरा होगा। उस टाइम पे ऐसे हमें चीज़ें सीक्वेंस में याद आने लगती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जर्नी के हिसाब से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद कर पाता है। एक और एग्जांपल दूँ तो जब कोई इंसान किसी के घर पर पहली बार जाता है और वहाँ पहुंचकर समझो वो अपना बैग किसी एक चेयर के पास रख देता है, फिर वो वहाँ रहकर पूरे दिन बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन फिर भी जाते टाइम वो उस चेयर के पास पहुँच जाता है अपना सामान लेने के लिए। ऐसा होता है क्योंकि हमें लोकेशन के हिसाब से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं, और इसलिए लोकेशन के साथ चीज़ों को एसोसिएट करके हम अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। ये 3 प्रिंसिपल, इमेजिनेशन, एसोसिएशन और लोकेशन, इन तीनों का यूज करके ही ये टेक्निक बनती है जिसे हम मेमोरी पैलेस कहते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है चीज़ों को याद रखने के लिए। अभी हम बस कुछ वर्ड्स को याद करने का एग्जाम्पल को लेके इस टेक्निक को 3 स्टेप में डिवाइड करके समझेंगे, जिसके बाद आप खुद इसका इस्तेमाल करके बहुत कुछ याद कर सकते हो। सो अब आता है स्टेप 1, सेलेक्ट योर पैलेस। सबसे पहले कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट करो जिसे आप एकदम अच्छे से जानते हो, जैसे कि आपका घर, आपका स्कूल या आपकी कॉलोनी एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी जगह जिसका मैप आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा है। स्टेप नंबर 2, नंबर द आइटम्स। समझो आप अपने घर को अपना माइंड पैलेस सेलेक्ट करते हो। सो अब आपका अगला काम ये होगा कि आप अपने घर के अलग अलग आइटम्स को नंबर दो, और वो आपको कुछ ऐसे करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और फिर वहाँ से क्लॉकवाइज देखना स्टार्ट करो। मतलब आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो समझो सबसे पहले आपको दिखती है घर की वॉच, तो आप उसको नंबर 1 समझो। फिर उसके बाद रखा होता है बाजू में फिश का टैंक, आप उसको नंबर 2 दे दो। फिर उसके बाद आता है घर का सोफा, तो आप उसे नंबर 3 दे दो। उसके बाद विंडो, तो उसको नंबर 4 दे दो। और फिर उसके बाद शायद आपका कंप्यूटर रखा हो तो उसको नंबर 5 दे दो। और ऐसे ही फिर आप अगले रूम के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और फिर वहाँ की अलग अलग चीज़ों को अगेन क्लॉकवाइज जाते हुए 6 से 10 नंबर दे दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूम में 11 से 15, और ऐसे ही जितना भी बड़ा आपका मेमोरी पैलेस होगा और आपकी ज़रूरतें होंगी उन सारी चीज़ों को आप नंबर दे दो। अब अगर आपका घर बड़ा नहीं है तो आप अपनी पूरी कॉलोनी को ही अपना मेमोरी पैलेस बना सकते हो, बस कुछ रूल ऑफ थंब याद रख के। एक ये है कि आपको आपकी जर्नी में कोई भी रास्ते या आइटम्स को रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप पहले रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो आप वापस पहले रूम में मत आना उस टाइम की जर्नी में। और अगर दोनों रूम में कोई चीज़ कॉमन है जैसे कि सोफ़ा, तो आप उन दोनों को अलग अलग नंबर मत देना, बिकॉज इससे कन्फ्यूजन हो सकती है। एक और बात याद रखो, आपका वैसे आइटम को नंबर देना अच्छा होगा जो बड़े होंगे या जिनकी जगह टाइम के साथ साथ बार बार चेंज नहीं होती। अब इन रूल ऑफ थंब को ध्यान में रखने के बाद आप उन नंबर और चीज़ों को अच्छे से याद कर लो, इतने अच्छे से कि अगर मैं आपसे एकदम अचानक से भी पूछूं कि नंबर 5 क्या है, तो आपको बिना सोचे फौरन दिमाग में कंप्यूटर आना चाहिए
और ऐसे ही सारे नंबर्स और आइटम्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठे रहने चाहिए। स्टेप नंबर 3, यूज इमेजिनेशन टू एसोसिएट एंड रिमेंबर। अब बस एग्जाम्पल के हिसाब से समझो कि आपको 10 अलग अलग वर्ड्स याद करने हैं। तो ये याद करने के लिए आपको इमेजिनेशन का यूज़ करके इन अलग अलग वर्ड्स को उन अलग अलग आइटम्स के साथ एसोसिएट करना होगा। एग्जाम्पल, पहला वर्ड है स्नेक। तो इमेजिन करें नंबर 1 पर जो आपकी घड़ी है उसमें स्नैक्स भरे हैं जो घड़ी को हिला रहे हैं और आवाज़ भी कर रहे हैं। दूसरा वर्ड है ट्रक। तो आप इमेजिन करो कि फिश टैंक में फिश के साथ ट्रक भी है जो अंदर इधर से उधर जा रही है हॉर्न बजाते हुए। तीसरा वर्ड है वाटर। तो आप इमेजिन करो कि आपका वो सोफा पूरा पानी से गीला हो गया है और उसमें से पानी निकलते जा रहा है जो आपको टच भी हुआ। और बस इसी तरह इस टेक्निक का यूज़ करके आप 10, 20 और उससे भी कहीं ज़्यादा वर्ड्स इजीली याद कर सकते हो। लेकिन अभी हमने क्योंकि एक सिर्फ इमेजिनरी पैलेस चूज़ किया था जो कि आपका नहीं है, इसलिए बेटर ये होगा कि आप अपना खुद का मेमोरी पैलेस बनाकर इसे ट्राई करना शुरू करो। अभी मैं आपको 10 वर्ड्स देता हूँ जिसे आपको इस टेक्निक का यूज़ करके याद करना है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इजीली उन 10 में से कितने वर्ड्स याद हो गए। तो फिर से एक बार आपको तीनों स्टेप रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, आप एक मेमोरी पैलेस चूज करो। सेकंड, आप अपनी मेमोरी पैलेस की अलग अलग चीज़ों को नंबर दे दो और उन सबको अच्छे से याद कर लो। और फिर थर्ड, इन दिए गए वर्ड्स को अपने दिए गए नंबर्ड आइटम के साथ सीक्वेंस में एसोसिएट कर दो इमेजिनेशन का यूज़ करके। अभी अगर आपको ये 10 वर्ड ईजी लग रहे हैं तो आप और वर्ड्स को ऐड करके भी ट्राई कर सकते हो। बस फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपने कितने वर्ड्स याद किए इस टेक्निक का यूज़ करके। ये बात मैंने आपको यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी बाय डोमिनिको ब्राइन इस बुक से बताई है। और अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। और अगर आप हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल के होम पर बने बेल आइकन को क्लिक करके सेंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी के लिए लाइक करें और अपने स्कोर्स कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।